कहता जब तुम नाना प्रकार की बीमारियों में पड़ना, इससे आनंद की बात समझना। आज कोई बीमारी बड़ी नहीं है, आपने यीशु को नहीं देखा, वो बीमारी से बड़ा है। आपकी परेशानी बड़ी नहीं है, वो परेशानी से बड़ा है। आपकी घर में प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, वो प्रॉब्लम से बड़ा है। आप बिस्तर पर रो रहे हो, पर वो आपको चंगा करने की ताकत रखता है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, ये आज आपके बच्चों की लाइफ में, आपके परिवारों की लाइफ में, आपकी लाइफ में एक बात याद रखना। जब कोई समस्या आपके ऊपर आती है, वो समस्या आपको खत्म करने के लिए नहीं आती। आप ये सोचो, अगर आपको खत्म ही करना होता तो आप पहले से खत्म क्यों ना हुए होते। परमेश्वर ने आपको बचाना था, अपने पास लाना था, इसीलिए समस्या आपके ऊपर आ रही है। आप चुनौतियों का सामना करना सीख जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अच्छा एक बात सुनो 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 सुनो, इजरायली थे, प्रभु सुनो, बड़ी 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 ध्यान की बात है, ध्यान से समझना। यीशु मसीह परमेश्वर ने उन्हें मूसा को भेजा, छुड़ाया और जंगल में ले गया। रात को आग का खंभा, दिन को बादल का खंभा। फिर समस्या क्यों आ रही थी? बोलो समस्या क्यों आ रही थी? परमेश्वर तो उनके संग था, खुदा तो उनके संग था, समस्या क्यों आ रही थी? वो तो चल रहा था उनके संग, पर समस्या क्यों आ रही थी? पता, परमेश्वर भी जज करता है हमें। जब हम समस्या में होते हैं, हम पुकारते हैं, हम दिखाते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और हमारी लाइफ में काम करने की ताकत रखता है। वो खुश होता है, वो खुश होता है, कहता है देख ये मेरे बच्चे हंस रहे हैं, वो कि मैं शक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं शक्तिशाली परमेश्वर हूं। इनका विश्वास बढ़ रहा है। आज अगर डॉक्टर कह रहे हैं डोंट वरी, अगर आज आपका बिजनेस बंद है, आपको लोग कह रहे हैं डोंट वरी, आप धीरज ना छोड़ें, आप ईमान ना छोड़ें परमेश्वर के ऊपर। यही बिजनेस, यही डॉक्टर, जब आप दोबारा उनके पास जाओगे, दोबारा अपनी दुकान को खोलोगे, ये आपको बरकत में दिखेगी और रिपोर्टें नॉर्मल दिखेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। सुनो, लिखा पहला पॉइंट लिखा, यूसुफ ने कैसे परमेश्वर पर विश्वास रखा और धीरज में बना रहा, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। उत्पत्ति 37 की 6, 7, 8 और 11। सुनो मैं आपको एक कैरेक्टर बताता हूं, एक फोटो लगाओ बेटा। ये एक फोटो देखो आप। एक सपना आया था इसे, एक दर्शन आया था इसे, यूसुफ को एक दर्शन आया था। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक 37 की 6, 7, 8 और 11 तक पढ़ते हैं, लिखा एक सपन आया था, लगा जल्दी से वर्ष लगा। एक सपन आया था, परमेश्वर ने इसको एक दर्शन दिया था। उसने उनसे कहा जो सपन मैंने देखा है तो सुनो, हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पुलों में मेरे पुले की चारों तरफ से घेर लिया और तुम मुझे दंडवत कर रहे हो। अपने भाइयों को ये दर्शन बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। अब भाई जो है वो कहते हैं तुझे हम दंडवत कर रहे हैं, तू छोटा, तुझे हम दंडवत कर रहे हैं। उसने कहा मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। अब पुले दिखाना, फोटो दिखाना ऐसे, ये देखो ये पुले बांध रहे थे, वो कहता मेरा पुला ऊपर हो जाएगा तो तुम मुझे दंडवत करोगे। वो कहते अच्छा, परमेश्वर की बात को नहीं जान रहे थे, उसके दर्शन को नहीं ले रहे थे। कहता जा चला जा, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। उनके अंदर क्या आ गया, एक वैर आ गया अपने भाई के प्रति, एक भाई के प्रति गुस्सा आ गया। पर यूसुफ ने क्या किया, उसने तो सच बोला, सच बताया, और सच बताने में भाइयों में ईर्ष्या आ गई। अरे इसको दंडवत करेंगे, अरे ये है ही क्या। पर परमेश्वर उसे ऊंचा कर रहा था, क्योंकि एक सितारा, एक झूठा सा नौजवान जिसको परमेश्वर दर्शन देकर इस्तेमाल कर रहा था, उसे बता रहा था, कहता बहुत सारे लोग, बहुत सारे तेरे अपने परिवार तेरी ओर झुकेंगे क्योंकि मैं तेरी भीतर दिखूंगा। क्या लिखा, कहता जब उसने अपने भाइयों को दर्शन बताया तो 8 में लिखा, 37 की लिखा, तब उसके भाइयों ने उससे कहा क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा। सो वह उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक प्यार करने लगे।
आज आपसे लोग बैर करते हैं, आज आपके परिवार आपके बैर करता है, आज आपके रिश्तेदार आपसे बैर करते हैं। जब आप कहते हो कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए ये कर रहा है, मेरे परमेश्वर ने मुझे ये दिया, मेरे प्रभु ने मेरी लाइफ में वो किया, प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। आज जब भी आप बातें करती हो तो आले दुआले वाले लोग चाहे आपके अपने ही हो, वो भी आपसे जेलस रखते हैं वो कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। परमेश्वर आपको उन्हीं लोगों में से ऊंचा करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वहीं पर आपको ऊंचा करेगा, वहीं पर आपको खड़ा करेगा और अपनी महिमा दिखाएगा। जहां पर आपकी बदगोई हुई है, जहां पर आपको निराशा मिली है, परमेश्वर वहीं से ऊंचा कर उन्हें शर्मिंदा करेगा और अपने नाम की महिमा आपके जीवन में दिखाएगा। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो कहता कुछ नहीं हो सकता, अरे कुछ नहीं हो सकता, खत्म है, खत्म है। जब आप एक कर्जदार हो जाते हो, कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आता, कोई आपको छुड़ाने के लिए नहीं आता, बस आपको बातें करने के लिए आते हैं। परमेश्वर जब आता है आपकी लाइफ में वो ऊंचा दिखता है, ऊंचा दिखता है। मैंने कहा जितने परमेश्वर के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, जितने यूसुफ की तरह धीरज रख रहे हैं, मैंने कहा आपके तंबू ऊंचे किए जाने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार ऊंचा किया जाने वाला है, आपके बच्चे ऊंचे किए जाने वाले हैं, आपका बिजनेस ऊंचा किया जाने वाला है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अरे आप ऊपर उठना चाहते हो तो आपको झुकना पड़ेगा किसकी ओर? परमेश्वर की। खुदा की ओर आपको झुकना पड़ेगा। आज लोग एक नशे की जिंदगी में झुक रहे हैं, अपना सर नशे की ओर झुका रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। वो परमेश्वर आपको ऊंचा कैसे करे? आप एक अब्यूज लैंग्वेज बोल रहे हैं, टोक बोल रहे हैं, आप एक गंदे गानों पर नाच रहे हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा कैसे करे? सुनो, दो तरह की इस पृथ्वी पर अनॉइंटिंग काम करती है। सुनो, गाने वाले जो होते हैं ना, जो गाने वाले होते हैं, उनकी जो उनका जो लाइव उनका अखाड़ा लगता है ना, उनको बोलते हैं अखाड़ा लगा, उनमें कितनी गैदरिंग आ जाती है, जो पॉपुलर होता है गाने वाले। मान लो माइकल जैक्सन जब डांस करता था, कितने लाखों की भीड़ आ जाती थी। उनमें कौन सी अनॉइंटिंग काम करती थी पता? वो अनॉइंटिंग परमेश्वर की काम नहीं करती थी, वो अनॉइंटिंग डीमंस की काम करती थी। इतने लोगों को मेरी ओर इसमें आकर्षित किया गया है। वो उनके पास कौन सा जीवन है? उनके पास वही चीजें हैं जो मैं दे रहा हूं। और वही अनॉइंटिंग जो अपने दास को देकर वो इस्तेमाल करता है, वो बड़ा कट लगाता है और देखता है वो अनॉइंटिंग छूती है, लोगों को चंगा करती है। वो उन्हें अच्छी चीजें बता रहा है कि जीवन कैसे मिलेगा। हम वहां पर जाकर थोड़े समय के लिए आनंद लेते हैं, पर सच्चा आनंद जब हमारे परमेश्वर के पास आते वहीं पर ही मिलता है। मैंने हर जगह पर घूमा, मैं हर जगह पर गया, मैंने हर जगह पर जो मैंने मेरे मन में था मैंने किया, पर आनंद कहीं नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो आनंद मेरे खुदा के पास है, वो आनंद आपको खराब नहीं करेगा, वो आनंद आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। वो आनंद आपको ऊंचा करेगा। उसके भाई उससे जेलस करने लगे, उसके भाई उसको मारने की प्लानिंग करने लगे, उसके भाई चाहते थे कि ये खत्म हो जाए। ये हमें बता रहा है, आज भी लोग आपको कहते होंगे, आज भी ये कहते होंगे कि यार ये कैसे ऊंचा उठ रहा है, ये खत्म ही हो जाए, ये इसकी लाइफ में ये सब कुछ खत्म हो जाए, ये हमें एक नीचा दिखे, हमसे आगे ना बढ़े। पर आप जिसके पास आए हो वो आपको आगे बढ़ाने की ताकत रखता है। सुनो, जब हम एक जेल में, मानो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जेल में बंद थे, वो रुक गए, ना उनका काम रहा, ना उनका परिवार उनके पास रहा, वो जेल में बंद रह गए, वो वहीं पर रुक गए। कुछ परिवार के जन अभी तक नशा नहीं छोड़ रहे, वो कहते परमेश्वर छुड़ाएगा, परमेश्वर तो बार बार आजाद कर रहा है, अभी तक नशा नहीं छोड़ रहे। अब वो रुक गए। कुछ
गलत काम व्यभिचार में फंसे हैं वहीं पर रुक गए। उनका मन व्यभिचार में दिख रहा है, कईयों का मन ड्रिंक करने को मन कर रहा है, वहीं पर रुक गए। कई अपने गुस्से के द्वारा जेल में चले गए, उनका मन मारने कूटने को कर रहा है, वो वहीं पर रुक गए। आप समझते नहीं है हमारी बुद्धि कहाँ है, हम रुक जाते हैं। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं वो बीमारों को चंगा कर कर चला रहा है, जिनके पास वचन नहीं उनको वचन देकर आगे लेकर जा रहा है। इसका मतलब कि हम जिसके पास आए हैं वो सच्चा खुदा है, वो हमें रोकना नहीं चाहता, वो हमें आगे बढ़ाकर अपनी महिमा दिखाना चाहता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। यूसुफ को मारने की प्लानिंग की उसके भाइयों ने, परमेश्वर यूसुफ के संग था। दूसरा पॉइंट दिखाता हूं, लिखा उत्पत्ति 37 की 18 की 20 में लिखा, और जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा और उसे निकट आने से पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की, और वह आपस में कहने लगे, देखो वह सपन देखने वाला आ रहा है, सो आओ हम उसको घात कर कर किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके सपन का क्या फल होगा। वो बताऊं पहली बात, आज आपको एक दर्शन आता है। आज एक बहन ने दर्शन दिया ना कि खुदा का दास मेरे दर्शन में आया, मेरे सपने में आया। उसने कहा जब से वो आया उसने कहा कि आप ब्लेस हो, कहते तब से मेरे परिवार में बरकत आ गई, मेरे परिवार में ये शांति आ गई। तो वो परमेश्वर आया था, इसको एक दर्शन था, वो परमेश्वर ने दिया था इसे। वो बता रहा था जैसे आज आप कहते ना कि नहीं प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूँ, मुझे परमेश्वर ने कहा कि तू चंगा होगा तो चंगी होगी। अपने जो है एक दूसरे से चैलेंज करते हैं, एक दूसरे को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, और उसका अपना ही परिवार, उसके अपने भाई वो क्या हो गए, उससे खफा हो गए, कहते ये मरे, उसको मारने की प्लानिंग करने लगे। जितना मर्जी शैतान आपको मारने की प्लानिंग करे, जितनी मर्जी युक्तियां बनाने की प्लानिंग करे, वो गड्ढे में उसको डाल रहे थे। दिखा पिक्स, वो गड्ढे में उसको डाल रहे थे। वो देखो ये गड्ढे में डाल रहे थे उसे, ये गड्ढे में डालने की पूरी प्लानिंग थी, गड्ढे में दबा रहे थे। आपको पता मुझे ऐसे दिख रहा था वो गड्ढे में जा रहा है, पर परमेश्वर ऐसे दोनों हाथ कर नीचे खड़ा हुआ था, आजा मैं वहीं पर भी तेरे संग मौजूद हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, ये कितनी आनंद की बात है। वो बेचारा कुछ नहीं कह रहा, वो गड्ढे में डाल रहे हैं उसे, पर परमेश्वर उसके संग था। एक बात मेरी याद रखना, समस्या आएगी, मैं कहता हूं बढ़कर आएगी, बीमारियां आ जाएंगी, कोई बात नहीं, समस्या आ जाए कोई बात नहीं। अगर आपकी लाइफ में आज भी कर्जे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आज आप अब भी एक दुख में जी रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आज भी आपको लोगों ने छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, अगर आज भी आप एक धोखे में हैं तो कोई बात नहीं, अगर आज भी आपके अपने आप से बात नहीं करते तो कोई बात नहीं। मेरी बात याद रखना, परमेश्वर की ओर बने रहना, धीरज रखना। एक समय आएगा यही अपने आप के पास प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यही आपसे पूछेंगे कि परमेश्वर ने आपको ऊंचा कैसे किया, यही आपकी परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कभी भी ये ना सोचना अरे क्या हो गया, कभी ये ना सोचना परमेश्वर ये मुझे छोड़ गए, कभी ना सोचना अरे प्रार्थना करना, धीरज रखना, परमेश्वर तुझे अलग कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर तेरे संग अपनी महिमा दिखाना चाहता है। गड्ढे में डाल दिया, खुदा गड्ढे में खड़ा था, और क्या हुआ जब गड्ढे में डाला, इसने कहा चलो काम तमाम हुआ। यूसुफ का पिता याकूब था, उसके पास उसके पिता को ना उसके पिता ने उसको एक ऐसा वस्त्र दिया था क्योंकि वो यूसुफ से बहुत प्यार करता था। उन्होंने क्या किया, उस वस्त्र को एक भेड़ के लहू से ऐसे लगाकर कहा कि ये देख, उसका पिता अंधा हो गया था, कहता ये मर गया है। वो बड़ा रोया और भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया। एक भाई को परमेश्वर ने छुआ, उसने कहा नहीं इसे मारो मत, ये तो है तो हमारा ही खून, इसे गड्ढे में डाल दो। गड्ढे के डालने के बाद परमेश्वर ने एक उपाय किया इसको निकालने का। आपको पता है वो गड्ढे में भी परमेश्वर की महिमा कर रहा था, वो दोष नहीं लगा रहा था, धीरज में था। एक छोटी की उम्र से पहले एक दर्शन बताता है, दर्शन बताने के बाद भाई प्लानिंग बनाते हैं, प्लानिंग बनाने के बाद उसे गड्ढे में डाल रहे हैं, और गड्ढे में भी बना रहा, परमेश्वर के संग धीरज में रहा। कोई बात
मेरे भाइयों ने ऐसा किया तो कोई बात नहीं। वचन क्या कहता है, लिखा दूसरे में लिखा गया, धीरज रखो, परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। बी पेशेंट, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 37 की 28 में लिखा, कहता सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइल के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और यूसुफ को मिस्र में ले गए। सुनो, उसे गड्ढे में डाला, जिसने डाला उसी से निकाला और उसको बेच दिया गया। अभी देखो उसकी वैल्यू कैसे बढ़ रही है। अगर आपके संग परमेश्वर है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप कहीं पर भी है, वो वहीं पर आपका फेवर करेगा और आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये गड्ढे में था, गड्ढे से बाहर आया तो आगे बेच दिया गया। ये धीरज था, धीरज की बात कर रहा हूं। धीरज, आप फोटो लगा जल्दी से, धीरज की बात कर रहा हूं। ये देखो, ये बेचा गया, भाइयों ने बेच दिया। एक माँ का एक बच्चा, ये भी उसके भाइयों को तरस नहीं आया, इसे बेच दिया गया। बेचने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, धीरज की बात कर रहा हूँ। आज बहुत सारे लोग पेशेंस खो जाते हैं, अपना गुस्से में आ जाते हैं और बरकत छूट जाती है उनकी, लड़ाई झगड़े में आ जाते हैं और वो आशीष खो देते हैं। शैतान तो यही तो चाहता है। ये क्या हुआ, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। बेचने के बाद हुआ क्या, बेचने के बाद क्या हुआ, जिसका फोन चल रहा है पकड़ उसका फोन, जिसका भी चल रहा है पकड़ ले, जो भी है पकड़ उसका फोन। पकड़ किसका हो गया, पकड़ इधर ला, भाग करा जल्दी, भाग करा। जल्दी भाग कर, जल्दी, टाइम मेरे पास कम है। पकड़, मारा हुआ आज के बाद। धीरज भाइयों ने बेच दिया। बेचने के बाद हुआ क्या, बेचने के बाद क्या हुआ, लिखा जब इसे 20 टुकड़ों में बेच दिया गया, वो जब एक पोतीपुर नामक व्यक्ति ने उसे खरीदा, उसे मिस्र पर लेकर जा रहे, वो राजा था जहां पर लेकर जा रहे थे, और जहां पर इसको लेकर जा रहे थे वहां पर क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, आओ मैं बताता हूं। कहते हर एक परिस्थिति में यूसुफ के संग यहोवा परमेश्वर था। उत्पत्ति 39 और 3 की 5 में लिखा, यूसुफ के स्वामियों ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उन पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। वाह, ये देखो गॉड फेवर कर रहा है। उसे बेचा गया, जिस घर में गया उसने देखा कि ये जो काम कर रहा है ये बढ़ता जा रहा है, और प्रभु ने क्या किया, जिस घर में गया उस घर में उस घर को बढ़ा दिया, उस घर का बिजनेस बढ़ा दिया, उस घर का काम बढ़ा दिया, उस घर में आशीष दे दी, क्योंकि यहोवा उसके संग चल रहा था। वो गड्ढे में था, गड्ढे से निकाला। देखो परेशानी में था, परेशानी से निकाला, फिर भी परमेश्वर की महिमा करता गया। आगे गया तो बेचा गया, फिर भी परमेश्वर की महिमा करता गया। फिर क्या हुआ, जब परमेश्वर ने क्या किया, उसकी लाइन में वो था और वहां पर क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसको फेवर दिया, और क्या हुआ, वहीं पर उसको ऊंचा किया। तो वहां का राजा कहता है कि आज के बाद मैं इसको अपने सारी घर की जिम्मेवारी देता हूं। देने के बाद क्या हुआ, देने के बाद हुआ कि राजा कहीं टहल महल करने के लिए गया। राजा की जो वाइफ थी उसका मन किया कि मैं यूसुफ के संग सोऊं, व्यभिचार करूं। अब राजा की वाइफ का मन था कि मैं इसके संग सोऊं और व्यभिचार करूं। कितने करैक्टर आ रहे हैं, शैतान आपको खराब करने के लिए क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या षड्यंत्र रच रहा है, ताकि आपको आशीष न मिले, आपके परिवारों को आशीष न मिले, आपके बच्चों को आशीष न मिले, आप जहां पर पहुंचना चाहते हैं वहां पर ना पहुंच सको। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहता है। वो घृणा करता है तो पाप से करता है, आपसे घृणा नहीं करता। वो घृणा करता है तो उन कामों से जो आपके जीवन में है उसको निकाल
टाल दो, जैसे यूसुफ कर रहा था। यूसुफ को क्या हुआ? यूसुफ के पास एक मौका आया था, वो कर सकता था व्यभिचार उसके संग, वो सो सकता था उसके संग, और उसकी वाइफ उसके संग झूठ बोल सकती थी। आज बहुत सारे जन ऐसे सोते हैं ऐसे, शादीशुदा जिंदगी में रिलेशन है। वो कहते हैं कि मैं आपको बोलना, एक बात, मेरी बात याद रखना, बाइबल ये बयान करती है, व्यभिचार वो जहर है, वो जहर है जो आपको हर समय तंग करेगा। शैतान का मोस्ट इंपोर्टेंट वेपन्स व्यभिचार है, जो आपको तंग करेगा। आप छूट भी जाओगे ना, वो दुष्ट आत्माएं आपको तंग करेंगे। इसने क्या किया? इसने कहा नहीं, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, अरे मेरा फेवर किया है। देखो कैसे सामत में पड़ रहा था, एक स्टेप आप आगे आए, आपको चंगियाई मिली, एक समस्या और आई ताकि आप आगे को और लेवल में ना बढ़ पाओ, तब आपने क्या निर्णय लिया? आपने कहा नहीं, ये लालच है। आप उसमें मन लगाकर आगे चले गए और परमेश्वर का फेवर आपकी जिंदगी से आउट हो गया। और क्या किया? इसने आपको अपने घेरे में रख लिया और आप आगे नहीं बढ़ पाए। इसकी लाइफ में समस्या आई, उसने कहा अरे मैं तो प्रभु को जानता हूँ, मानता हूँ, फिर क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? ऐसा ना करना कभी भी। जो प्रभु को जानते, मानते, प्रार्थना करते हैं, उनकी लाइफ में समस्या आती है, पर वो समस्या के ऊपर उठकर बाहर निकलकर हंसते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।